ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन का की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो।
अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण का 13वां मंत्र। ना निंदति ना स्तोति न रस्यति न कुप्यति। ना निंदति न स्तोति न रस्ति न कुप्यति। न ददाति न गृणाति मुक्त सर्वत्र नीरसा। न ददाति न गृणाति मुक्त सर्वत्र नीरसा। न निंदति न च स्तोति न रस्यति न कुप्यति। न ददाति न गृणाति मुक्त सर्वत्र नीरसा। सर्वत्र नीरसा मुक्त, जो सर्वत्र सब जगह सबसे नीरस है। नीरस का अर्थ लोग थोड़ा अलग लगाते हैं। नीरस है, उदासीन है, जिसे लगता है उसे के पास कोई रस ही नहीं है, नीरस हो गया, उदासीन हो गया। विद्या माता जी बताती थी, कहते जब अपने साधना में मस्ती में थे तो किसी से बातचीत ना करे, ना बोलने का मन हो तो घर वाले कहें माता जी क्या बात, परेशानी कुछ, उदास लग रही, उदासी लग रही, क्या दिक्कत है, उदास है मन है, अपने क्या पता। अगर कहीं कोई संसार के व्यवहार में रस न ले तो लगता ये नीरस हो गया, उदास हो गया, कोई दुखी होगा, कोई परेशानी होगी, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसे उनके दिमाग में बात आती है। रामकृष्ण परमहंस चले जाते थे अपने, कहते 6-6 दिन तक उनकी समाधि नहीं टूटती। तो नीरस लोग का अर्थ लगाते हैं जैसे आदमी को संसार में कोई रस नहीं मिला तो नीरस है, बेचारा सूखा पाका बैठा होगा। यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं नीरसा सर्वत्र मुक्ता। मुक्त कौन है? सर्वत्र नीरसा। मुक्ता सर्वत्र नीरसा, जो सबसे नीरस हो गया वो मुक्त है। नीरस का अर्थ अष्टावक्र महाराज क्या बताते हैं? जिसने रस लेना बंद कर दिया, जो रस बाहर से लेते थे उसको बंद कर दिया। कौन सा रस? ना निंदत ना स्तोत, ना निंदत न च स्तोत। किसी की निंदा करना और किसी की प्रशंसा करना। निंदा करना में भी रस मिलता है और किसी की स्तुति करने में भी रस मिलता है। निंदा लोग क्यों करते हैं? अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों किसी तीसरे की निंदा करने में लगे होंगे। निंदा बड़ा रस आता है, घंटों बैठे रहेंगे और कोई प्रमाण सबूत नहीं मांगते हैं। कोई अच्छा काम करे तो कहते ये भाई ये ब्रह्म ज्ञानी है, आप कहते क्या सबूत क्या प्रमाण है? ये बड़े भारी भक्त हैं, ये पहुंचे हुए हैं, तो आप सबूत मांगते, प्रमाण मांगते, हम कैसे माने ये ज्ञानी है, ध्यानी है, पहुंचे हुए। लेकिन अगर ये कहते कि ये बहुत बिगड़ा हुआ, बड़ा पापी, बड़ा दुष्ट है, वो नीच कर्म करता, बहुत गिरा हुआ है, तो आप प्रमाण नहीं मांगते, तुरंत मान जाओ बिल्कुल ठीक।
हम तो पहले जानते थे कि गिरे हुआ है। निंदा का बड़ा रस, दूसरा काम ही नहीं निंदा करना। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। संत कहते हैं निंदक अपने घर में रखो, आंगन कुटी छबाए, कुटिया बना के रखो। क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी साबुन के तुम्हें शुद्ध कर देता, तुम्हारी बुराई की छांटता, बुराई को देखता, उसकी नजर ही बुराई को होती है, अच्छाई से कोई मतलब नहीं। जैसे मक्खी होती है, कितने सुंदरता में स्त्री हो तो वो क्या देखेगी कि आंखों में कहीं कीचड़ लगे तो बैठेगी, गंदगी में नजर आती। इसी तरह निंदक व्यक्ति को हमेशा दूसरे के वही दिखाई पड़ते हैं नेगेटिव पॉइंट, जो पॉजिटिव उसको पता ही नहीं। निंदा का रस। तो अष्टावक्र कहते हैं सर्वत्र नीरसा, सबसे नीरस हो गया। बस निंदा रस क्या लेना, बड़े रस गिनाए गए। और नचा स्तुति, स्तुति का भी रस मिलता है। किसी की प्रशंसा, प्रशंसा करने में रस कब मिलता है कि जब प्रशंसा जैसी करते उससे तुम जुड़े हो तो लगता हम भी कुछ हैं। एक यूनिवर्सिटी था, उसका वाइस चांसलर, वो कहता मैं दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हूं, सर्वश्रेष्ठ आदमी हूं, मुझे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। लोगों ने भाई कैसे हो सकता, सर्वश्रेष्ठ तुम कैसे हो सकते हो, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? तो कैसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ तुम किस तरह से हो? कहने लगे बताओ पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ देश कौन है? अपना देश है भारतवर्ष। सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ देश, सबसे श्रेष्ठ देश अपना भारत है। और कहते उस भारत देश में सबसे अच्छा प्रांत कौन है? क्योंकि यूपी में रहने वाला था, सब लोग उनका अपना उत्तर प्रदेश सबसे श्रेष्ठ है। हाई उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों को उत्तर देने वाला कि अच्छा। अब रहने वाले आगरा थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर कौन अच्छा है? हमने कहा भी आगरा है, आगरा में सर्वश्रेष्ठ देश है, वो अपना शहर है। और कहने के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि हम गीता भवन सत्संग करते हैं, यूनिवर्सिटी साथ में लगी हुई है। कहती जी अपनी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ है, अपनी यूनिवर्सिटी कौन माने दूसरे? अब उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कौन अधिकारी? कहते आप ही हो, तो सबसे बड़े आदमी बन गए सर्वश्रेष्ठ। स्तुति हम क्यों करते हैं, उसके पीछे हम जुड़े हैं। हमारा बेटा बड़ा महान है, क्यों करेंगे कि उस बेटे के हम बाप हैं ना, तो हम भी महान हो जाएंगे। हम इनके शिष्य हैं बड़े भारी गुरुओं के, तो महिमा सुनाएंगे तो भाई शिष्य हैं तो भी तो माने होंगे। कोई शिष्य की महिमा सुनाता है तो इसके माने गुरु तो मान हो ही गए। फिर स्तुति जहां हमारा जुड़ा होता है, जहां लगाव होता है, तो निंदा का भी रस लेते, स्तुति का भी रस लेते। निंदा करने में लगे, किसी स्तुति करने में लगे, लेकिन ज्ञानी इसमें रस मिलते नहीं कि निंदा करो उसी को रस ही नहीं। हम यहां पर रमेश नगर में एक बार हमने सत्संग किया, तो वहां पर एक रोशन लाल जी थे, तो सत्संग उन्होंने करवाया था। हम लोग बैठे थे और कोई चर्चा उस तरह चल पड़े, कोई
संसार घर बार उस तरह से तुरंत कहीं बोल सियापति रामचंद्र की जय उठ के खड़े हो जाते। क्या करना उसमें रस लेना तो ज्ञानी है। निंदा क्या इसमें रस लेना। स्तुति क्यों स्तुति करे? क्योंकि वो किसी द्वारा तो बड़ा है नहीं कि हमारे बड़े गुरु होंगे, हमारे बड़े चेले होंगे, बड़ा आश्रम होगा, बड़ा मकान होगा, बड़ा धन होगा, बड़े पद से हम बड़े होंगे। लोग बड़े होने में लगे पड़े। कोई अगर धन से बड़ा है, इसलिए गीता में, भगवत गीता में अज्ञान के 20 साधन में सबसे पहला साधन क्या है? अमानित्वम वदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमाति विनिग्रह इंदिरार्थेषु वैराग्य मनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम आसक्ति अनभिसुंगा पुत्र द्वारा अग्रादिषु नित्यम च समचित्तनिष्ठानिष्ठोपतिषु मैं चानन्य योगेन भक्ति रवि विचारणे विविक्ते शिवत्वम अरतिजन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानवत् दोन्यथा। सबसे पहला साधन बताया अमानित्वम, मान की न चाह होना, मान की चाह। हमारे संत कहते हैं कि मान को चाहने वाला ज्ञानी योगी मान के लिए ऐसे जीता जैसे कोई गाय को दूध दो लिया गया, छोड़ दिया गया। मान के लिए हम अपने ढंग से न तो खा पाते हैं, न सो पाते हैं, न पहन पाते। दूसरे लोग जो पसंद करें वो करेंगे, तुम्हें पसंद है ना कोई मतलब नहीं, दूसरे के लिए। तो यहाँ पर जो मुक्त पुरुष हैं उनका रस चला गया, वो निंदा कर रहे तो उसमें क्या रस मिलना, प्रशंसा करे तो क्या रस मिलना। न निंदति न स्तोति न हर्षति न कुप्पति। न तो हर्षति हर्ष को प्राप्त करता है, न कुप्पति न क्रोध प्राप्त करता है। खुशी मिलती है लोगों को, लोग खुश होते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। अकारण कोई अगर खुशी हो जाए, हंसने लगे तो लोग उसे पागल कहेंगे कि जी हंस रहा, भाई क्यों खुश लग रहे? हाँ इसलिए खुश लग रहे भाई, पढ़ रहे थे अब बहुत अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट क्लास, तो उसका कारण मिल गया। एक खुश हो रहे कि भी शादी हो गई, अच्छी पत्नी मिल गई या अच्छे पति मिल गया, मकान बढ़िया नया मिल गया, गाड़ी नई मिल गई। कोई कारण चाहिए इससे हर्षित हो। तो ज्ञानी वो ना हर्षित होते ही नहीं, उसे हर्ष ही नहीं। हर्ष क्यों नहीं? हर्ष से तो पहले भरा पड़ा। नीरस मतलब ये मत समझ लेना, नीरस का मतलब वो था इतना रस से भरा पड़ा है, अंदर से बाहर रस की जरूरत ही नहीं, अंदर भरा पड़ा। क्या बाहर रस करेंगे? क्या उसकी जरूरत पड़ती है? हर्षति न खुश नहीं होता। कुछ भी दो, किसी तरह तुम खुश करना चाहो, धन से, वस्तुओं से, पदार्थों से, किस तरह में से खुश कर लें, राजी कर लें ना, हर्ष भाई नहीं। क्यों? उससे उसका कोई तादात्म नहीं, उसके माध्यम से नहीं सुखी है, उसके माध्यम से बड़ा नहीं, उनके माध्यम से हर्षित नहीं। हम किसी माध्यम से बढ़े। अगर हम हर्ष प्राप्त करते हैं, बड़े बनते धन के माध्यम से, तो पूछा जाए धन बढ़ा कि तुम बड़े। हर्षित होते हैं किसी पद से पहुंच पर, तो पूछा जाए पद बढ़ा कि तुम बड़े। किसी के माध्यम से होंगे तो बड़ा तुमको हो गया, पद से उतार गए फिर फटीचर। ना हर्षित और ना कुप्यत, क्रोधित भी नहीं होता। क्रोध का कारण क्या है? लोग बड़े क्रोधी कहते, बड़ा महाक्रोधी फलाना। क्रोध का मूल कारण क्या है? क्रोध का मूल कारण ये है कि जब तुम्हारे मन की नहीं होती तो क्रोध पैदा हो जाता है। तुम चाहते वो नहीं होता, बस उसी क्रोध पैदा। कोई भी व्यक्ति हो,
तुम्हारे मन की न हुई तुरंत क्रोध। काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भवा मास न मा पाप मा विदेन में बैरडम। काम और क्रोध दोनों महान शत्रु हैं, पाप कर्म ले जाने वाले हैं। काम माने कामना, कोई भी चाह अंदर पैदा होती है, अंदर से कोई भी कामना चाह पैदा हुई, धन की, वस्तु की, स्त्री की, पुरुष की, पराने की, वो ना मिले तो क्रोध पैदा हो जाता। मैंने देखा सुना है, आपने देखा सुना होगा, जब कोई किसी की चाहता है, आजकल के जैसे ना लड़का लड़कियां चाहते हैं, उनकी पाने की इतनी लालसा होती, पूरा जीवन लगाए, चाहे लड़का लड़की हो, लड़की लड़का, कोई भी हो, पूरा जीवन लगाए, अपना सब कुछ बड़ा भारी त्याग करे बेटे, न घर का, न परिवार का, न जाति का, न पाति का, न माता का, न पिता का, पूरे जीवन लगाए बेटे उसको पाने के लिए कामना। अगर ना मिले तो कई तो पागले हो जाते हैं, कई तो आत्महत्या कर लेते हैं, और कई तो ना मिले तो उसी को मार देते हैं, उसको बिगाड़ दें, शकल बिगाड़ दें या जाने से मार दें। ये कोई प्रेम होता है? कामना की पूर्ति ना हो जिससे तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है। अगर तुम्हें नहीं मिलने वाली है तो सोचो किसी के लायक न रखें। क्रोध तना हरस्यति न कुप्यति, ज्ञानी क्रोध किसी को होते नहीं, और कुछ भी कुछ कर डाले, कुछ भी बनाए, कुछ भी बिगाड़े, क्या बनना और क्या बिगड़ना, और जिससे भी कुछ भी गलतियां होती, मानवीय गलतियां सबसे ही होती, हो ही जाती, इसलिए क्रोधित नहीं होता। क्या बिगड़ गया, क्या मिट गया, क्या टूट गया, क्या फूट गया, हो जाए, बिगड़ हो गया जो बिगड़ने वाला। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, अब तुम ज्ञान प्राप्त हो गए, तुम्हें क्या मिला, क्या तुम्हें मिला, और क्या तुमने खोया, क्या पाया? उन्होंने कहा मिला वही जो हमारे पास था ही सदा से, वो था ही वही मिला, और छोड़ा क्या जो हमारा कभी था ही नहीं, हमने छोड़ा उसी को है। अब छोड़ा कहना भी गलत है, छूट ही गया, जो हमारा था नहीं, कभी नहीं था, वो छूट गया, और जो हमारा था अपने आप वही मिला। हमारा था, कोई नई चीज नहीं मिली, कोई अलग से नहीं मिली गई, ना भगवान ने दे दी, ना गुरु ने दे दी, ना किसी ने दे दी, हमारा था ही। पहचान करा दें अलग बात है, बोध करा दें अलग बात है, लेकिन दिया किसी ने कुछ नहीं। किसी दिए देने से बात बनती तो भी ले भी लेता, भाई किसी ने दे दिया ज्ञान, ठीक है, और नहीं तो भी ले। ऐसे भी होती तरीका। एक बार एक संत थे, थोड़ी सिद्धियों वाले थे, एक उनका चेला था, और उन्होंने उनके पास एक चूहा आता था, रोटी खिलाते थे, तो उससे जरा चूहे का भी लगाव बन गया। तो चूहा को कभी कभी बिल्ली दौड़े, चूहा घबरा जाए, चूहे ने कहा गुरुजी बिल्ली डर लगता है, तो कहते बिल्ली बना दिया, चल भाई बिल्ली बन जा। बिल्ली बन गया तो अब कुत्ते डरने लगा, गुरुजी कुत्ते डर लगता है, कहते कोई बात नहीं, चलो कुत्ता बना दिया। अब कहीं शेर जंगल में आए, शेर देख घबरा जाए, तो गुरुजी शेर से बड़ा भयभीत हो, तो शेर बना दिया, और शेर जंगल का राजा होता, शेर तो किसी से भयभीत होता ही नहीं, निडर भी था, राजा भी था, उसे ये तो लगा, लेकिन एक बात उसके मन में पीड़ा हो, इन्होंने हमें शेर बना दिया, कभी ये कह सकते हैं तू तो चूहा ही था, ये कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा करें इन्हें मिटा दिया जाए, इन्हें गुरु जी को मिटा दिया जाए, नहीं पता नहीं कि गड़बड़ शुरू कर देंगे, कहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, है ये चूहा था, शेर बना घूम रहा, हाँ कितनी बदनामी होगी। और
गुरु जी की तरफ बढ़ा झपट्टा मारने के लिए। और गुरु जी को सब पता ही था। झपट्टा मारने गया जैसे, तुरंत माना पानी, पुनः मुस्का भप, फिर चूहा हो जा, फिर खड़े देव के थे। तो ज्ञानी ज्ञानी के लिए नहीं है, ना निंदती न कुप्यति। ज्ञानी न हरस्यति न कुप्यति, न निंदती न स्तोति, न किसी की निंदा में रस लेता है, रस लेता ही नहीं कहीं। ज्ञानी का बाहर से रस की जरूरत नहीं। जब पेड़ पहले रस लेता बाहर से, आदमी का जीवन दो तरफ, दो दिशा में यात्रा एक साथ होती है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता? दो दिशा में यात्रा एक साथ कैसे हो? और जीवन की यात्रा दो दिशाओं में एक साथ होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ की यात्रा दो दिशा में एक साथ होती है। अच्छा, पेड़ खाली ऊपर ऊपर चलता कि नीचे नीचे भी चलता? पेड़ ऊपर बढ़ता है और जड़ें नीचे जाती कि नहीं जाती? हाँ, छोटा पेड़ हो तो छोटी जड़ है, बड़ा पेड़ बड़ी जड़, और बड़े बड़े आम के, बरगद के, पीपल के, उनकी जड़ें हैं तो इतनी नीचे पहुंच जाती जमीन में जहां से पूरा रस मिलता। पहले उस पेड़ को पानी देना पड़ता था, खाद देनी पड़ती, निराई गुड़ाई करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब इतना बड़ा हो गया, अब बाहर से कोई जरूरत न रही, अब उसको अंदर से सारा रस मिलता। इतने भारी पेड़ कोई पानी देने जाता? तुलसी बिरवा बाग में सींचे थे कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे सो पत्थर पर हरियाए। वहां पर कोई कुछ देने नहीं जाता। जैसे बच्चा होता है तो बच्चे को रस मिलता, माँ के नाभि से एक नार जुड़ा होता, उससे बढ़ता बढ़ता जाता। और जब जन्म हो जाता है फिर वहां से रस मिलना बंद हो जाता, मुख से लेना शुरू कर देता। रस तो मिलता, बिना रस के तो रह नहीं सकता। और पेड़ भी दो दिशा में यात्रा एक साथ, जितना ऊपर बढ़ता नीचे जाता, दो दिशा में एक साथ यात्रा कर रहा है। तुम एक दिशा में यात्रा कराना चाहो, ये तुम कहो कि भाई जड़े जड़े चढ़े, ऊपर पेड़ ना बने, तुम उसको काटते रहो। अगर बिल्कुल काट दोगे तो सड़ जाएगा। ऊपर से धूप मिलती, हवा मिलती, ऑक्सीजन मिलती पेड़ को, और नीचे से रस मिलता। अगर कोई कहे नहीं ऊपर पर ठीक, नीचे जड़ें सब काट दें, तो भी पेड़ सूख जाएगा। इसी तरह जीवन की यात्रा दो दिशा में एक साथ, दो दिशा में यात्रा चल रही है, एक तो संसार तरफ, एक तो परमार्थ तरफ। बाहर की यात्रा में जो सहयोगी है, सुगम है, उसको कहते हैं विज्ञान। अंतर की यात्रा में जो सहायता कहता, सहयोग करता, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या। बाहरी जीवन की मांग को हम आवश्यकता कहते हैं, आंतर जीवन की मांग को हम इच्छा कहते हैं। आवश्यकताएं पैदा होती है, नष्ट हो जाती, फिर पैदा हो जाती, लेकिन इच्छा पैदा नहीं हुई, पहली बात है, सदा से। अब एक बार मिट जाने के बाद दोबारा पैदा होती नहीं। आवश्यकताओं की पूर्ति करे विज्ञान। जितना हमारे देश में विज्ञान का विकास हुआ, उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ती गई। जैसे हमारे देश में पहले ये विज्ञानिक विकास नहीं था तो खाद्यान्न सामग्री नहीं होती थी, लोग भूखे रह जाते, पेट ही नहीं भर पाते। विज्ञान विकास हुआ, खाद्यान्न सामग्री इतनी हुई कि विदेश में भी हम भेजना शुरू कर दिया। पहले इतनी दवाई नहीं थी, इलाज उपाय नहीं था, लोग मर जाते थे। विज्ञान बढ़ गया और दवाई, इलाज सब बढ़ गया। इतना बढ़ता जाता उतनी सुविधाएं बढ़ती जाती। ये विज्ञान की देन है। बीमारी हो, दवाई, दर्द, जरा दर्द हो, उसका इलाज। और इतना विज्ञान बढ़ गया, इतना विज्ञान बढ़ गया है एक कि बच्चे की माँ के पेट में बच्चा जन्मता, बच्चा पैदा हो, जो कष्ट होता, कष्ट को भी मिटा सकते हैं। किया गया प्रयोग।
ऐसी दवाएं की गई, ऐसा किया गया कि बच्चा हो जाए दर्द बिल्कुल न हो कतई, लेकिन परिणाम बड़ा गड़बड़ हुआ। बच्चे तो हो गए बिना दर्द के, लेकिन बच्चे अपंग हो गए, उन्हें पूरी ग्रोथ ही नहीं, इंद्रियां गड़बड़ के, कुछ प्रकृति को अपने हाथ में लेंगे गड़बड़ शुरू हो जाएगा। तो विज्ञान कितना बढ़ जाए, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, जरा गर्मी लगे तुरंत एसी लो, ठंडी लगे तो हीटर लो, बीमारी लगे, हर चीज इतनी सुविधाएं बढ़ते गए। लेकिन अब आप पूछेंगे इतना विज्ञान बढ़ गया है, लेकिन पूछेंगे हार्ट अटैक पहले ज्यादा होते कि अब? हार्ट अटैक की बीमारी पहले ज्यादा होती थी कि अब पहले नहीं। पहले तो कहीं आधा कदा कहते भाई ये लोग तो बहुत बड़े बड़े लोगों लगता है, हम गांव ग्राम हमें क्या है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये तो गांव वाले जानते नहीं थे क्या होता। ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये पता ही नहीं कुछ था कि नहीं था। इतना विज्ञान तो बढ़ता गया, बाहर के जीवन की सुविधाएं बढ़ाता गया, लेकिन अंदर से खोखले होते गए। पहले चिंता आदमी तब थी कि अब, पहले ज्यादा हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर होते कि अब, पहले ज्यादा भय था, भय बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, दुख बढ़ गया, बेचैनी बढ़ गई। ये अध्यात्म विरोधी विज्ञान की देन है। हर एक बात मानते, खाने पीने सुविधा, खूबे रहने सुविधा, गर्मी से, सर्दी से, बीमारी से बचाने की बढ़ गई। बाहर जीवन में तो है सफल, अंदर जीवन में तो खाली होता जाता। कितना आगे बढ़ते जाएंगे, कितना बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक जीवन एक तरफ अधूरे चलता रहता है। जैसे पेड़ को हम ऊपर तो बढ़ाते रहे, नीचे जड़ काट दें तो क्या होगा? आध्यात्मिक जड़ है ही नहीं, बाहर हम भाग रहे, आध्यात्मिक जड़ें गई नहीं। आध्यात्मिक बेनर ऐसे जात हैं ज्यों मूली के खेत, जिसका जीवन अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है, केवल बाहर विज्ञान के चकाचौंध में। बेनर ऐसे जात हैं ज्यों मूली के खेत, जो खेत होता है उसमें फसल काटो तो पता चल जाता है इसमें गेहूं थे, इसमें ज्वार थी, मक्का थी, फसल काटने पर उसके पेड़ से पता चल जाता। अच्छा, मूली खेत में मूली उखाड़ लिया, क्या पता चलेगा? पेड़ जड़ सब खत्म। बेनर ऐसे जाते हैं जो मूली के खेत, शरीर मिट गया, मर गए, कुछ पता ही नहीं। कहते बस या जीवे सुखम जीवित रणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मीभूतस देना पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो। सारा शरीर जला दिया तो किसने देखा? बस मरना ही मरना, अंदर पता ही नहीं। बाहरी जीवन की आवश्यकता, अंतर जीवन इच्छा, काहे की? सुख की, शांति की, आनंद की, अमरत्व की। आंतरिक जीवन को जो पूर्त करता है उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, परा विद्या। और बाहर जीवन की पूर्त करता है तो विज्ञान कहें, भौतिक ज्ञान कहें, संसारिक ज्ञान कहें, वैज्ञानिक ज्ञान कहें। एक तरफ भाग रहे, यात्रा दोनों तरफ होना चाहिए, तब जीवन में सफलता आएगी। तो अब ज्ञानी की सर्वत्र निरसा, नीरस, नीरस माने कहीं से रस लेने की चाह नहीं। अब भरा पड़ा तो क्या चाहे? हमने सुना है कि हलवाई लोग होते हैं मिठाई खाते ही नहीं, क्योंकि इतने सुगंध लग 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 के अंदर से पूरे भरे होते, क्या मिठाई खाओ। एक बार कहते हैं हलवाई दोनों तरफ थे, उनकी लड़ाई हो गई, तो लड़ाई में लोगों को तो मौज आ गई। लड़ाई हो गई, कोई लड्डू फेंक के मारे, कोई पेड़ा फेंक के मारे, कोई गुलाब जामुन मारे, जलेबी मांगे, लोग लूट लो भाई। अब उनके पास अब भाई क्या, वही तो चलेगा। तो जो ज्ञानी है, जो सर्वत्र नीरस है, कहीं से रस नहीं ले रहा, अंदर से रस, अंदर रस इतना भरा है, अब बाहर जाए तो कैसे जाए? ले जाओ तब भी जाने का मन हो, जबरदस्ती खींचो। सच्ची घटना है, पानीपत में हम सत्संग करते थे तो वहां पर एक अशोक मक्कर यहाँ आए भी हैं, उस कुटिया के प्रधान रह चुके हैं, बड़े अच्छे साधक।
हम ध्यान वगैरह करते थे तो कहते ऐसे महाराज कैसे ध्यान होगा, आप सभा में ध्यान करा रहे ऐसे कैसे। हमने चलो एक दिन बैठो सही। और उनका ध्यान जब शुरू हुआ तो 6-6 घंटा ध्यान। यहाँ क्या हो सकता है अभी, शाम बैठ के रात भर ध्यान। घरवाली उनकी आशा थी मेरे पास आई, महाराज आपने क्या कर दिया। ये तो अब शादी ब्याह करे बैठे, हमारा क्या होगा। तो अपने मस्ती मस्त ध्यान है ध्यान। पूछा कैसे। और कहती जो चीजें हैं खाए बाहर भोजन आदि था ना, कहते वो उसमें रसोई आना बंद हो गया। उसमें रस क्यों, अंदर रस इतना मिलता, बाहर की जरूरत ही नहीं रही चीजों में और घर के काम में। घरवाली बताया कि महाराज से कहो कि भाई बाजार जाना है, हाँ ठीक है, बच्चा पढ़ने जाना ठीक है, पैसा दे ठीक, ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं। तो एक बार जब तक अंदर का रस नहीं प्रकट होता है तब तक बाहर रस खींचते हैं। लेकिन जो मुक्त है सर्वत निरसा ना निंदा में रस लेता। क्या रस लेना है, किसकी बुराई किसको कर रहे, क्या उनके पीछे पड़े और स्थिति करके क्या मिलेगा। उसकी स्थिति करने से क्या हम उससे हो जाएंगे, हमें जो होने कुछ नहीं। ना हरस्यति ना कुप्यति। हर्षित करना चाहे, कोई खुश करना चाहे, कुछ ले देकर समझा बुझा के व्यवहार में भले ठिका दे, अंदर से क्या खुशी, काय का हर्ष। आप कुछ चीजें तो दोगे, संसार की वस्तुओं तो दोगे, क्या दे दोगे। जेगो वो नश्वर होगा सब, और उसको देने से क्या बन जाएगा, बनना कुछ है नहीं। और ना कुप्यति, ना क्रोधित होता ही नहीं, क्यों से लगता ही नहीं कुछ गड़बड़ हुआ। आपके मन की बात नहीं हुई तो लगता गड़बड़ हो गया। अज्ञानी चांदी से चलो, ऐसे चलो, ऐसे सही, चांदी से को उनका कोई स्टेटस नहीं, तुम्हारे स्टेटस बना लिया, ऐसे रहना ऐसे जीना, कुछ नहीं। वो तो ऐसे रहे जैसे नदियां बहती तो बहती हैं, हवा चलती तो चलती है। तो ज्ञानी जीवन ऐसे चलता चल रहा, अपने आप बह रहा, जहां रुक गए जहां रुक गए, रमता जोगी बहता पानी। तो उसका रस न ददात न गृणात। बड़ी विचित्र बात है, न ददात, न तो किसी कुछ देता है, न गृणात ग्रहण करता है। ना कुछ देता है और ना कुछ ग्रहण करता है। देना लेना भी खत्म। न ददाती न गृणाती। ना तो कुछ देता किसी को और ना लेता। क्यों, वो जानता है कि न तो हमारा कुछ ना उसका कुछ, लेना देना क्या किया जाए। मंत्र आता है ईशावासिमिद गुं सर्वम यदि किंचित जगत्यान जगत तेन तिक्तेन भुंजीता मां गर्दा कष्टित धनम। ईशावासिमिद गुं सर्वम कहते सब ईश्वर करके व्याप्त है। यदि किंचित जगत्यान जगत, जो कुछ संसार दिखाई पड़ता है, यदि किंचित जगत्यान जगत, जगत जो कुछ दिखाई पड़ता है, ईशावास्यम इदम, ये सब ईश्वर करके व्याप्त। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। उसका त्याग पूर्वक पालन करो, त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों, मां गृदा कष्टित धनम। मां गृदा, गृदा माने गीत, गीत वाली दृष्टि मत रखो। गीत उड़ता तो आकाश में है, और दृष्टि कहां होती, मरे जानवर कहां, वहां पर जा उसको खाए जा। कष्टित धनम की धन वस्तुएं किसी की नहीं हुई। धन वस्तुएं जो किसी को हुई नहीं, तो देने और लेना तब लगे हमारा कुछ और तुम्हारा कुछ और हो। हमारा ये तुम्हारा है तो लगा इसकी हमने कुछ चीज ले ली, इनको मिली, है ही नहीं हमारी तुम्हारी, हमारा तुम्हारा खत्म हो जाता। एक कबीरदास जी थे, उनके पास भक्त आते थे,
तो अपना खूब भजन सत्संग होता रहता था। और जब वो जाने लगे तो उनसे कहते ऐसे क्यों जा रहे हो, खाना भोजन करके जाओ, घर में कुछ आई नहीं, भोजन करके जाओ। अब घरवाली बेचारी परेशान, कहीं जोड़ तोड़ के भोजन कराए, इसको फिक्र नहीं है कि घर में नहीं है, भोजन करके जाओ, भोजन करके जाओ। उन्हें इतना होश ही नहीं। तो घरवाले ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, हम कहां से लाए रोज, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कहां से लाए। लड़का था कमाल, कहते हैं ठीक तो बात है पिताजी, जब घर में है नहीं तो हम कहां से लाए। कहते मैं तो भूल ही जाता हूं घर में है कि नहीं है, तो मैं क्या करूं, कह मैं चोरी करूं। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो उन्होंने बताया नहीं, बढ़िया बात, कर ले चोरी। उन्हें यह भी पता नहीं कि चोरी कुछ बुरी होती है, तो चोरी करूं। कहते इसमें क्या बात, पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले कर लेते। लड़के ने देखा ये बोल के जरा आजमा टटोलना शुरू किया चोरी करें तो आप साथ चलना पड़ेगा कि बिल्कुल चलेंगे। लड़का देख रहा था कि ये कहां तक चलेंगे। कहते चलो आज रात को तैयार कर लिया 12 बजे, तो चल पड़े कभी रात। अब लड़का सोचता अब रोकेंगे, हम मना करेंगे, हम मना करेंगे। किसी घर में पहुंच गए और उसका दीवार तोड़ दी। कबीरा से खड़े, आप भी मना, उनसे आप भी शायद मना करें। कहते दीवार तोड़ दी, अब क्या करूं, कहते घुस जाओ, क्या करें, जब आई चोरी करने फिर क्या बात। अब बड़ी विचित्र बात। लड़का पक्का था, कमाल तो फिर कमाल था। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हर समरन को छोड़। तो कमाल था, वो घुस गया। बोरा गेहूं का रखा था, तो खींच ला भाई, तो खींचने लगा। कबीरदास ऐसे कर, उन्हें बता तो दे कि मैं चोरी करने आया हूं, गेहूं ले जा रहा हूं। ये कोई चोरी हुई ऐसे, वो क्या जाने चोरी क्या होती। अब वो भी पीछे नहीं था, जो काल ने बता दिया, शोर मचा दिया। तो घर वाले दौड़ पड़े तो बोरा खींचना भूल गए, भागा तो जहां से खोदा था घुसने के लिए, तो सिर बाहर आ गया, पीछे पकड़ लिया। आगे कबीर पकड़े खींच रहे, पीछे वो पकड़े, घर वाले पकड़े खींच रहे। कबीरा देखा कैसे बात बने, तो उसकी गर्दन काट ली, लेके चल पड़े, ले जा भाई क्या कर। रात मामला था। अब बड़ी समस्या आई, अब गर्दन काट ली तो पहचान न लगे। अब उनके घर वाले थे, अब जो किसका है, किसका बेटा है, क्या है, तो उसको चौराहे खड़ा कर दिया कि भाई जिसकी कोई पहचान ले बिना असर का है। अब कबीरदास की मंडली रोज निकलती सुबह 4 बजे भजन कीर्तन करते हुए, तो उसी रास्ते से गुजरी जाकर, तो सर तो कटा था, लेकिन जब भजन मंडली निकली, भजन गाने लगी, तो उसकी भी ताली बजने लगी। तब लोगों को पता चला कि कबीरदास बेटा। बड़ी विचित्र बात, जब अपना पराया रहा ही नहीं तो लेना देना क्या। लेना देना तब हो जिस चीज अपनी हो पराई हो। अब घर में लोग दुकान रखते हैं, घर वाले चीज लेने जाए तो उनसे थोड़े पैसे मांगे, पैसे दो, उधर भी तुम्हारा घर, उधर भी तुम्हारा घर। तो अपनी पराई चीज जब होती है तब लेना देना बनता है। तो कहते न ददात न ग्रहणात, न ग्रहण करता है और न किसी को देता है। क्या दे, हमने दे, क्या दे दिया, कुछ हमारा था, हमने दे दिया, तुम्हारे इतना दान दिया, तुम्हारे जो था ही नहीं, तुम्हारा क्या दान दिया। और ले लिया तो किसका ले लिया, कुछ उनका अलग से था। ऐसे सारा परमात्मा ही का सारा है, सारा ईश्वर करके व्याप्त। तो ज्ञान तेन उसका भोग करो त्याग पूर्वक, कि भाई इतना बड़ा है लेकिन हमें इतनी जरूरत है। अब मान लीजिए किसी के खाने पीने सामान बहुत हैं, बहुत ढेर लगे, तो क्या सब अकेले खा जाओगे, उतने खा पाओगे जी तुम्हारा शरीर पचा सकता। कितना बड़ा मकान हो,
रहेंगे तो एक एक कमरे में। वो कहता ठीक इतना काफी। तो मेरापन छूट गया, मेरा राय है जिसका भी हो, जब मेरापन राय नहीं, मेरापन क्यों ना कि वेदन मैं ही नहीं रहा, मैं होता तो मेरा खड़ा कर ले, मैं बचा ही नहीं। इसलिए ना देना बनता है, ना ग्रहण करना बनता है कि हमने कुछ दे दिया। क्या दे दिया? हमारा था ही नहीं। कुछ ग्रहण कर लिया, क्या ग्रहण कर लिया? किसका ले लिया? किसी का अलग था। स्वामी राम विदेश गए, अपने मस्ती में घूम रहे, पगड़ी बांधते थे, साफा बांधते थे और मस्त रहते थे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा बड़े भगवान बने घूम रहे, ये भगवान बने घूम रहे। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, सूर्य चांद तारे बनाए, तुम कुछ बना सकते हो? तो कहते हम बना कैसे? हमने तो बनाए। बना सकने वाली बात क्या, बनाए तो हम ही ने, और जब से बनाए तब से चल रहे हैं। इनको तो मिटा सकते हो, क्यों मिटाए? तुम्हारे कहने से हमें ने बनाए, हमारे चल रहे हैं। वो असल में दृष्टि जाती उनकी देह पर, अब बोलते हैं अंदर से, ये समस्या खड़ी हो जाती है। ज्ञानी बोलता अंदर से और लोग पकड़ते बाहर से। जैसे आकाश, ज्ञानी अपनी महिमा बखान करना चाहे, परमात्मा यदि अपनी महिमा बखान करना चाहे, अपने स्वरूप कथा करना चाहे तो क्या करेगा? उसको मनुष्य शरीर में अवतार लेना पड़ेगा। परमात्मा अपनी कोई वाणी है नहीं, अपनी वाणी होती ब्रह्म की तो बोलता अलग से, ये ब्रह्म वाणी नहीं, ये बकवास है। अगर परमात्मा को बोलना पड़ता है तो मनुष्य की वाणी से बोलना पड़ता है। हाँ तो ब्रह्म, अब मनुष्य की वाणी नहीं मिले, वाणी मिल जाए कुत्ते की, तो ब्रह्म होंगे तो भौंकेंगे, क्या कर पाएंगे? बिल्ली के मिले तो में आएंगे। तो मनुष्य की वाणी से बोलता है परमात्मा, बोलता है परमात्मा मनुष्य की वाणी से, तब तो मनुष्य पकड़ बैठ जाता। ब्रह्म वेता की वाणी से ब्रह्म ही बोलता है, परमात्मा ही बोलता है, लेकिन तुम्हें देह पकड़ में आता है। जैसे आकाश अपनी महिमा का बखान करना चाहे कि मैं व्यापक हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं असंग हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्विकार हूं, तो आकाश किसी न किसी उपाधि से बोलेगा। घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश। घड़ा बोलता है घट की उपाधि से, घड़े की जबान से। और क्या बोला? वो कहता मैं अजन्मा हूं, मैं व्यापक हूं, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्विकार हूं। अब तुमने पकड़ लिया घड़े को। वो कहता मैं अजन्मा हूं। तुम कहते अच्छा, कुमार ने बनाया अभी 15 दिन हुए, जो बोल रहा उसको नहीं देखा, जिसको पकड़े बैठे वो बोल ही नहीं रहा। वो कहता निर्लेप, कि दुनिया कूड़ा कबाड़ा भरा, निर्लेप बोल रहे। वो कहता मैं अमर हूं, एक मारूंगा ला घोड़े मिलोगे। जो बोल रहा उसको तुमने देखा ना, जिसको देखा बोले नहीं रहा। तो ब्रह्म वेता की वाणी से बोलना तो बोलता है ब्रह्म, तुम पकड़ बैठे थे, इसलिए सदैव ज्ञानी को विद्रोह हुआ। जो बोलता उसे देखा नहीं, जिसको देखा बोलते नहीं, बोलने वाला कोई और है। बड़े ज्ञानी साथ हुआ, सुकरात को जहर दिया गया, मंसूर सूरी लगा दी गई, मर दयानंद को भी जहर दिया गया। बड़े बड़े संतों साथ हुआ। क्यों? जो बोलता उसको देखा नहीं, जिसको देखता उसको बोलता ही नहीं। जब ज्ञानी ने कहा कि आत्मा अंदर होती है, तो लोगों ने काटा, काट पीट देखा, ऑपरेशन किए, पोस्टमार्टम किए, कहते कुछ नहीं, बकवास है, आत्मा सात्मा कोई चीज है ही नहीं, खाली बकवास करे। एक बार एक आदमी बाजार में माचिस लेकर आया, सुना था कि माचिस में आग होती। शुरू नहीं भाई, आविष्कार हुआ नहीं, पहले लोग कंडे उपले गाड़ के चूल्हे में रखते थे। ले आया उस माचिस को कि भाई अपनी आग जला लेंगे। तो
उसने घर में जरूरत पड़ी तो माचिस खोली, सोची कि भीतर आग होगी, देखा आग तो नहीं, तो लकड़ियां थोड़ी रखी, कैसे कहता माचिस में आग होती। तो तीली तोड़ के देखा था, जिसके भीतर निकले आग, उस भी नहीं निकली। डिब्बी तोड़ी, तीली तोड़ तोड़ के बिल्कुल बना दिया कचूमड़, लेकिन आग तो मिली नहीं। और बड़ा क्रोध में आया, दुकानदार सर में पटक दिया, मूर्ख बनाते हो। कहते हो आप इसमें तुम्हें गर्मी भी नहीं मिलती, आग की तो दूर बात रही, आप मूर्ख बनाते, बेवकूफ बनाते हो। वो कहते नहीं, हम नहीं बनाते, वो तो आप बने बनाए हो, हम क्यों बनाएंगे? तुम्हें बनाया भगवान ने भेजा है, हम क्यों बनाए? मूर्ख बनाया नहीं जाता, मूर्ख बने बनाए होते कि तुम मूर्ख बने बनाए। माचिस में आग ऐसे नहीं मिलती है, उसको इक्ति से तरीके से टेक्निक उसकी है। माचिस हटाई, तीली रगड़ी, ले चालू, प्रकट हो गई। इसी तरह से आत्मा इक्ति से मिलेगी, काट के छाट के या ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम से नहीं मिलने वाली। नहीं करते जाओ, करते रहे, कुछ हाथ लगे ही नहीं। तो जब जब ज्ञानी आए उनके साथ विद्रोह हुआ, जो बोलता तो देखा नहीं, देखा तो बोलते नहीं। सुकरात बहुत बारी महान आत्मा थे, पांचे संत थे, महान आत्मी था, महान ब्रह्म था। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हिंदुओं के पास रहा हो, मुसलमानों के पास रहा। बड़े बड़े फकीर हो चुके हैं, और भक्ति में भी रसकान सुना तुमने, कितना भगवान कृष्ण भक्ति मस्त था। ज्ञानी हुए, फकीर हुए, पहुंचे हुए। और आप शायद पढ़ी होगी विचार चंद्रोदय, उसको ट्रांसलेशन करने वाला जो नूरानी एक मुसलमान है। तो सुकरात बड़े मस्त थे, और उनको वहां जो बादशाह था उसने कहा ये कहना बंद कर दे, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं फलाना हूं, ये कहना बंद कर देना, तुझे जेल कर दी जाए, फांसी दे दी जाए। तो गलत बोलता है। कहते मैं ठीक बोला, जो हूं उसे बोल रहा हूं, आप गलत बुलवाने की कोशिश कर रहे हो। उसने कहा नहीं, इसको जहर दिया जाए, जहर से मार दिया जाएगा, जहर दिया जाएगा। कहते ठीक है, जो बात मैं अभी कह रहा हूं ये शायद इतनी प्रभावित नहीं होगी जितना शरीर मिटाने के बाद, ऐसे में शरीर मिटा दिया जाए और ज्यादा प्रभावित हो जाती। वही हमें करना, शरीर का काम क्या, अपना काम तो पूरा हो चुका। अब हम काम कर रहे हैं परमात्मा के लिए, उनके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उनकी महिमा के लिए। और शरीर मिट जाएगा तो और जल्दी ज्यादा इस महिमा प्रकट हो जाएगी। एक बाकी रह गया, अपना काम तो है कुछ नहीं। उनको जहर हुक्म दिया गया, जहर बनाने वाला पीस रहा था, घोट रहा था, बना रहा था। तो काफी देर हो गई। सुकरात कहते भाई क्या बात है, तो जहर बना रहा है, 1 घंटा अधिक हो चुका है, लेट क्यों कर रहा है? वो कहता महाराज कितने बड़े संत ज्ञानी, मेरे यहां तो मरने जा रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मजबूर हूं, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। इतना तो कर सकते हैं कि लेट कर दें, घंटा 2 घंटा, इतना तो और जी लें, आप इतना और जी लें। सुकरात हंसने लगे, मूर्ख कहीं के, इस जहर से मरने वाला होता मैं तो यहां बैठा रहता, जल्दी पिलाओ। जहर घोट घाट पिला दिया गया। जहर बड़ा तीव्र था, तो पहले तो थोड़ा टहलते रहे, लेकिन जहर जब चढ़ना शुरू हुआ, पैर शून्यता बढ़ने लगी, तो चलने में पैर असमर्थ हो गए, तो बैठ गए। घुटने तक का हिस्सा बिल्कुल शून्य हो गया, बैठ गए। और जहर आगे बढ़ा तो कमर तक का हिस्सा शून्य हो गया, तो बैठने में असमर्थ शरीर तो लेट गए। शून्यता बढ़ती गई, जहर चढ़ता गया, कमर तक का हिस्सा बिल्कुल शून्य, हाथ बिल्कुल शून्य, जैसे पैरालाइज फालिस मार गई। उनके शिष्य थे, बैठे थे, सारा चल रहा था उनका सत्संग। धीरे धीरे जहर हृदय तरफ बढ़ने लगा। हृदय तरफ जब बढ़ने लगा जहर, तो जो बोल रहे थे बोलने में लड़खड़ाहट आने लगी, शब्द में लड़खड़ाहट आने लगी कि अब जहर चढ़ रहा है जबान की तरफ, तो बोलने में दिक्कत आने लगी। उनके सारे शिष्य थे, सब रोने लगे, आए गुरु जी तो जा रहे।
गुरु जी तो मर रहे, अब हमारा क्या होगा? गुरु जी तो जा रहे, गुरु जी तो मरे, हमारा क्या होगा? अरे मूर्खो, तुमने गुरु के ज्ञान का अनादर किया, तुम्हें गुरु ज्ञान का पता ही नहीं। अगर तुम मुझे ही मरता देख रहे, तुम क्या खाक अमर होगे? जिनके गुरु ही मर गए वो चेला क्या अमर होंगे? जिन्होंने अपने गुरु की अमरता को नहीं समझ पाए, जिन्हें गुरु ही जिनके अमर नहीं पता लगा कि तो तुम क्या अमर हो? कोई तो प्रमाण हो, सबूत हो कि हाँ कोई हमारे तो हम भी हो सकते हैं। इतना भरोसा न सुकरात कहते, हमने तो समझा बेकार। तुमने अनादर किया, अपमान किया मेरे ज्ञान को, तुम समझे नहीं। संत मरे कारो ये जो अपने घर जाए, ये तो घर जाने की तैयारी है, रोने धोने का मूर्ख हो। सत्य की पहचान 3 जगह होती है, मौत, नींद और समाधि। इस संबंध में कल का मंत्र बड़ा गजबदार आएगा। तो मौत की सत्य की पहचान 3 जगह। नींद में सब जो सो जाए, जो खो जाए, जो मिट जाए, वो सब मिथ्या है। नींद में जो नहीं सोता, नहीं खोता, नहीं मिटता, वो सत्य है। मौत जिसको मार सके, जिसको मार दे, वो सब मिथ्या है। सत्य को क्या मौत मारेगी? जिसको मारेगी वो सत्य ही नहीं, मिथ्या है। जिसको मार दे वो सब मिथ्या है, और मौत जिसको ना मार सके वो परम सत्य है। समाधि में जो समाधिस्थ हो जाए, ले हो जाए, वो सब मिथ्या है, और समाधि में भी जागा रहता परम सत्य है। तीनों जगह सत्य बचता, मौत में, नींद में, समाधि में। नींद में तो लगता सब संसार सो गया, शरीर इंद्रियां सब सो गई, सब खो गया, सब सो गया, मैं भी सो गया, मैं भी मिट गया। नींद में लगता सब खो गया, सब छूट गया, सब मिट गया, मैं भी मिट गया, सब छूट गया, सारा सो गया, मैं भी नहीं रहा। मौत में लगता सब मिट गया, सब मर गया, साथ मैं भी मर गया हूं। लेकिन ध्यान समाधि में सब छूट गया, सब खो गया, सब मिट गया, लेकिन मैं बच गया हूं। होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक। सुकरात कहते हैं परीक्षा काल है, और मैंने जीवन में पढ़ाई की है। पढ़ाई करने वाला बच्चा परीक्षा से कभी घबराता नहीं। ये परीक्षा काल है, मौत परीक्षा काल। मैंने पढ़ाई की, मैंने साधना, मैंने देखा क्या मरता क्या बचता, कोई नया काम नहीं हो रहा। ध्यान समाधि में शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को रोज उतार देख लिया है। भैया जो उतरेगा नया काम नहीं है, रोज देखा है, और नया काम कौन सा है? और ये मौत तो खाली स्थूल शरीर ले जाएगी, फिजिकल बॉडी, और मैंने तो सूक्ष्म को, कारण को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को रोज उतार देखा। ना मरा, ना कुछ बिगड़ा, ना परेशान हुआ। ये कोई नया काम नहीं है, ये परीक्षा काल। और परीक्षा के लिए कुछ तो प्रैक्टिकल होता, खाली पेश करना होता। मैंने प्रैक्टिकल किया है, सब देख लिया है, वही होना, नया क्या होना है? होशपूर्वक देखा है। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने वाली विद्या, तैरने वाली विद्या जाए और कोई विद्या काम नहीं करे, सारी विद्याएं धरी रह जाएंगी। एक बार एक बाबूजी से पढ़े लिखे देश विदेश घूमे, बड़ा अकड़ धकड़ थी, बाहर गए, पैसे बहुत थे और समझ काफी थी, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और काफी ढंग से अच्छे अधिकारी थे। तो मन में आ गया कि चलो नौका बिहार, तो नाव मजा लें थोड़ा। नाव बैठ गए और उसको थाने अकेले थे, तो मल्लाई से बात करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ बड़ा होता अकड़, कहीं तो कहीं दिखाए, कुछ तो करे। क्यों मल्ला, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबूजी पढ़े लिखे नहीं, और ही काला चाहे भैंस का, तुझे कुछ नहीं आता, तो बेकार, तेरा जीवन 25% बेकार। और आगे बढ़े तो कभी सिनेमा गया, क्लबों में गया, थिएटर में गया, नहीं बाबूजी मेरा क्लब सिनेमा सब चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं। अरे भाई कुआं के मेढक, तुझे कुछ पता ही नहीं। हवाई जहाज गया, कभी विदेश गया कि यही मेरा सब कुछ है, कि तेरा जीवन 50% बेकार। बाढ़ने गया तो 75% बेकार, ना बिगड़ गई, अब सामान्य समझते नहीं, तूफान आ गया,
मल्ला ने देखा नाव बिगड़ने वाली, बचने वाली नहीं। मल्ला कहता बाबूजी और तो सारी ठीक बात है, अब तूफान आ गया, आंधी आ गई, नाव ये बचने वाली नहीं, मैं तो कूद जा रहा हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, बड़ी विद्याएं हैं, तैरना तो खूब ही आता होगा। मल्ला कहता नहीं मल्ला, ओ बाबूजी बोले मल्ला मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता, कि तेरा जीवन 100% बेकार, अभी डूबता भी सारी विद्याएं धरी रह जाएंगी। इस संसार में तैरने वाली विद्या काम है तो बात बनेगी। तो सुकरात ने कहा जब छोड़ते जा रहे मस्ती पूर्वक। इसी तरह से यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्त सर्वत्र नीरसा। जो मुक्त कौन है? जो सर्वत्र नीरस, सर्वत्र नीरस जिसका रस अब कहीं नहीं रहा, किसमें? ना निंदक ना स्तोत्र, ना निंदा करने में से रस मिलता है, ना स्तुति करने में रस मिलता है, और ना हरसत, कुछ मिलने में कोई खुशी होता है, ना कुपज, ना किसी के कोप करता है, क्रोध होता है, ना ददाते, ना ग्रहण करता, ना देता, ऐसा अपने आप मस्त रहता है। चर्चा करेंगे तुरंत बोले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, जो नर भटके 184, जो नर भटके 184, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, द्वैत भाव को दूर करते हैं, द्वैत भाव को दूर करते हैं, ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो हम हंसा हंसा सो हम, सो हम हंसा हंसा सो हम, बार बार उच्चारा प्राण से प्यारा, बार बार उच्चारा प्राण से प्यारा। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, हो जब भी के बिहारी लाल की, आज की आनंद की।